आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। एक ट्रेन जिसमें 106 पैसेंजर्स सवार थे। ये ट्रेन अपने पहले सफर पर रवाना होती है और कुछ देर के बाद ये एक सुरंग में दाखिल होती है, लेकिन फिर उस सुरंग से ये कभी भी बाहर नहीं आती। काफी ज्यादा तलाश की जाती है, लेकिन ना तो इंजन मिलता है और ना ट्रेन का कोई डब्बा। और बात रही उन 106 पैसेंजर्स की, तो उनमें से 104 का कोई पता ना लग सका। ट्रेन के इस सुरंग में दाखिल होने से पहले दो ऐसे पैसेंजर भी होते हैं जो इस ट्रेन से कूद जाते हैं। इनकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। और देखते ही देखते ये इटली की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन जाती है। सवाल उठे, क्या ये ट्रेन टाइम ट्रेवल कर गई है? क्योंकि इस वाकये से कुछ सालों पहले भी इस ट्रेन को मुख्तलिफ मकामात पर देखा गया था। क्या ये इस कंपनी का एक खौफनाक एक्सपेरिमेंट था जिसको पूरी दुनिया से छुपाया गया? आज हम लोग बात करेंगे ज़ैनेटी ट्रेन मिस्ट्री के बारे में। एक ऐसी मिस्ट्री जो 100 सालों के बाद भी अनसॉल्व्ड है। देखते हैं कि क्या ये वाकई हकीकत है या फिर लोगों की बनाई हुई एक कहानी। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। 14 जून 1911, आज से तकरीबन 114 साल पहले इटली के शहर रोम से ज़ैनेटी नामी एक ट्रेन चलती है। ये एक बिल्कुल नई ट्रेन होती है जिसको पहली बार पटरी पर उतारा जाता है। क्योंकि ये इस ट्रेन का पहला सफर होता है, इसी वजह से कंपनी अपनी प्रमोशन के लिए और इस सफर को यादगार बनाने के लिए एक फ्री ट्रायल स्कीम देती है। और इसी स्कीम के तहत कंपनी 106 लोगों को सिलेक्ट करती है ताकि वो इस ट्रेन के अंदर बिल्कुल फ्री सफर कर सकें। 1911 के हिसाब से ये एक हाईली एडवांस और फास्ट ट्रेन थी और इस फ्री सफर के अंदर पैसेंजर्स को फ्री का खाना देना और वापस इनको इटली के इस शहर रोम तक लाना इस कंपनी की जिम्मेदारी थी। 106 पैसेंजर्स के साथ साथ इस ट्रेन में 6 क्रू मेंबर भी मौजूद थे और इस तरह एक यादगार सफर स्टार्ट हो जाता है। कुछ घंटों का वक्त गुजरता है और ये अपनी स्पीड से काफी ज्यादा दूरी भी तय कर लेती है। हर कोई बहुत खुश होता है, लोग अपना खाना पीना खा रहे होते हैं। हर एक इंसान दूसरे के साथ बातों में मसरूफ होता है और सब के सब ट्रेन की और इसके अंदर दी जाने वाली सहूलियात की तारीफ पर तारीफ कर रहे होते हैं। और इस ट्रेन को तेजी के साथ अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होता है जो सबको हिला कर रख देता है। अपने इस सफर के दौरान ज़ैनेटी को एक सुरंग से गुजरना होता है जिसका नाम था लोम्बार्ड। इस सुरंग की टोटल लंबाई सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर होती है। अब होता कुछ ऐसा है कि ये ट्रेन इस सुरंग के अंदर दाखिल तो होती है, लेकिन फिर कभी भी इसकी दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकलती और इस तरह ये 3 डब्बे वाली ट्रेन हमेशा के लिए गायब हो जाती है, जो ना तो तब मिलती है और ना ही आज 114 सालों के बाद इसका कोई पता लग सका है। क्योंकि ये इस ट्रेन का पहला सफर था और इस ट्रेन की ठीक ठाक प्रमोशन भी की गई थी। इसी वजह से इसकी डेस्टिनेशन पर लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन देखते ही देखते इन लोगों का इंतजार परेशानी में बदलने लगा। क्योंकि काफी टाइम गुजरने के बाद भी ये ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंची थी। और देखते ही देखते जब काफी देर बाद इस ट्रेन का कोई सुराग ना मिला तो हर तरफ अफरा तफरी मच गई। पूरे इटली में ये खबर आग की तरह फैल गई कि 106 लोगों को लेकर एक पूरी ट्रेन गायब हो चुकी है और फौरन ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। इस 1 किलोमीटर की सुरंग को क्रॉस करने के लिए अब तक ज़ैनेटी को 1 दिन से भी ज्यादा का वक्त हो चुका था, जिसका मतलब ये था कि ज़ैनेटी किसी न किसी बड़े हादसे का शिकार हो चुकी है। यहाँ पर यह जानना बहुत लाजमी था कि आखिर इस ट्रेन के साथ क्या हुआ है।
इसी वजह से सुरंग के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई, क्योंकि हो सकता था कि इस सुरंग के अंदर कोई बड़ी खाई या फिर कोई मुतबादिल रास्ता हो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि ना तो इस सुरंग के अंदर कोई खाई थी और ना ही कोई मुतबादिल या खुफिया रास्ता। और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता जाता है, ना तो इस ट्रेन का कुछ पता चलता है और ना ही इसमें मौजूद पैसेंजर्स का। देखते ही देखते ये खबर दूर दूर तक फैलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इटली की काफी मुमालिक में बदनामी भी होती है। इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इतनी बदनामी के बाद अचानक मैक्सिको के 2 लोग इटली की हुकूमत के पास आते हैं और बताते हैं कि ये दोनों भी ज़ैनिटी के ही पैसेंजर्स थे। याद रहे, ये दोनों वही लोग हैं जिनका हमने वीडियो के स्टार्ट में जिक्र किया था। साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि ये दोनों लोग इस सुरंग में दाखिल होने से पहले इस ट्रेन से कूद गए थे। जब उन दोनों से सवाल किया गया कि उन दोनों ने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि इस सुरंग में दाखिल होने से पहले ट्रेन के चारों तरफ घना सफेद और काले रंग का धुआं आ गया था और उसके साथ साथ इतनी खौफनाक आवाजें आ रही थी, जिसकी वजह से इन दोनों ने ट्रेन से कूदना मुनासिब समझा। डर के ट्रेन से कूदने के बाद ये लोग थोड़े बहुत जख्मी हुए, लेकिन इनको कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जब उनसे पूछा गया कि इसके बाद फिर ट्रेन का क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि जब ये दोनों ट्रेन से कूदे थे तो उसके बाद ये दोनों बेहोश हो गए थे और इसके बाद क्या हुआ वो इन लोगों को नहीं मालूम। लेकिन जब उन लोगों की अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि इन दोनों की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। हो सकता है कि इतने बड़े वाकया होने के बाद इन लोगों के दिमाग पर इसका असर हुआ हो। उन लोगों के इस बयान के बाद ये केस मजीद उलझने लगा। इसके बाद मैक्सिको के एक डॉक्टर के दावे ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि इस खबर के वायरल होने के बाद उनके हॉस्पिटल में 104 लोगों को लाया गया था और डॉक्टर के मुताबिक उन सब का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था। डॉक्टर ने ये जानने की बहुत कोशिश की कि आखिर उनकी इस कंडीशन की क्या वजह है, लेकिन उनमें से किसी एक ने भी डॉक्टर को सही जवाब नहीं दिया। अब उन 104 लोगों के साथ इन 2 लोगों को मिला के 106 पैसेंजर्स मुकम्मल होते थे, लेकिन अभी भी क्रू मेंबर गायब था। हैरानगी की बात तो ये है कि जब डॉक्टर से पूछा गया कि अब वो 104 मरीज कहाँ हैं, तो डॉक्टर ने कहा हम लोग अब उनके बारे में कुछ नहीं जानते कि वो कैसे अचानक यहाँ से गायब हो गए। इसी वजह से इस दावे को भी रिजेक्ट कर दिया गया। वक्त के साथ साथ लोगों ने इस वाकये को भूलना शुरू कर दिया और इनके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन टीम भी थक हार कर बैठ गई। इस कहानी में नया मोड़ तब आया जब काफी ज्यादा लोगों ने हूबहू ट्रेन को मुख्तलिफ सालों में देखे जाने का दावा किया। कभी रोमानिया में, कभी रशिया में, कभी जर्मनी में, तो कभी इटली में। यहाँ पर सबको चौंका देने वाली बात ये थी कि इन सभी लोगों ने ज़ैनिटी का सेम मॉडल और 3 डब्बों के साथ ही देखा था। ऐसी ही एक आप भी थी, यूक्रेन के एक स्टेशन मास्टर की थी। उन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने अपने सामने से ज़ैनिटी को गुजरते हुए और अंदर पहाड़ों में जाकर गायब होते देखा है और इसी तरह का दावा मैक्सिको से भी किया गया। लेकिन हैरानकुन तौर पर मैक्सिको में इस ट्रेन को 1840 में देखा गया था, यानी कि इस ट्रेन के बनने से 71 साल पहले ही इस ट्रेन को मैक्सिको में देखा गया था। हालांकि इस ट्रेन को तो 1911 में बनाया गया था। आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक ट्रेन को 1911 में बनाया जाए और वो 1840 में नजर आए? क्या वाकई इस ट्रेन ने किसी किस्म का कोई टाइम ट्रेवल किया है? कहा यह जाता है कि जब ये ट्रेन 1911 में अपने पहले सफर पर निकली और सुरंग में जाकर फंस गई और सुरंग की दूसरी तरफ से नहीं निकली, तो ये उसी सुरंग के अंदर किसी टाइम लूप में फंस गई, जिसकी वजह से इसने टाइम ट्रेवल किया और मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ सालों में ये लोगों को दिखाई दी। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये सारा माजरा है क्या।
अगर हम इस ट्रेन के किसी भी सबूत की तरफ जाएं तो हिस्ट्री में हमें इस किस्म का कोई भी सबूत नहीं मिलता। ना तो इस नाम की आज तक इटली में कोई कंपनी है और ना ही आज तक इस नाम की कोई इटली में ट्रेन बनाई गई है। और इसके साथ साथ 1911 के अंदर आज तक किसी भी अखबार में ज़ैनिटी नामी ट्रेन के गायब होने या फिर 106 मुसाफिरों के गायब होने की किसी भी किस्म की कोई खबर नहीं है। और ना ही उस वक्त किसी ने किसी भी किस्म की कोई पुलिस कंप्लेन की कि उसके घर का कोई फर्द गायब है। तो ये सारा का सारा एक मनगढ़ंत बनाया हुआ किस्सा है जो आपको मुख्तलिफ किताबों और वीडियोस वगैरह में मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डाटा कलेक्शन में कमी पेशी हो सकती है, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ करे। अब मैं इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज।